हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7 सॉल्व करवाऊंगा। और जो बाकी के जो मॉक टेस्ट हैं 1 से लेके 6 तक वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। और सारे मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोड किए गए हैं, तो सभी स्टूडेंट इनका फ़ायदा उठाएं, इनको देखें। और डेफिनेटली ये सारे मॉक टेस्ट आप करते हैं और अपना स्कोर मेज़र करके मुझे भेजते हैं, तो डेफिनेटली आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री तो क्लियर होगा ही, मेंस भी डेफिनेटली क्लियर होगा। और बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो इंक्लूड किए हैं वो रियल क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। और इनके बेस पर आप अपनी तैयारी को मेज़र कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को मेज़र कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 7 है। एक पेन और एक पेपर ले लें और पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और उसके बाद मैं इनका आंसर आपको बताता जाऊंगा। और यदि आपका आंसर सही निकलता है तो आप 1 नंबर दीजिए, और यदि गलत निकलता है तो 0.25 की माइनस मार्किंग करिए, और यदि आप छोड़ते हैं तो आप 0 नंबर करिए। तो इस तरीके से आप फाइनल जब वीडियो एंड होगा तो अपना स्कोर पूरा ऐड करके मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप भेजें, और उस पर मैं अपना फीडबैक आपको दूंगा, और इससे आपकी तैयारी सही होगी। तो ये है मॉक टेस्ट नंबर 7। ये है आपका सेक्शन 1, और जो कि है स्पॉटिंग एरर का। ये है क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन 2। तो इसको आप सॉल्व करें पूरे, इसको प्रश्न को पढ़ें आप इसको, और जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर है। और ये जो एरर है ये काफ़ी कॉमन एरर है और कई एग्जाम्स में आ चुकी है ये। आई हैव डन माई MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद लास्ट ईयर इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सेंटेंस देखने में सही लगता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस सही नहीं है। देखिए, जहां पर आप लास्ट ईयर या यस्टरडे या लास्ट वीक या लास्ट मंथ इस तरह के फ्रेजेस का यूज करते हैं, ये होता है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में आप हैव का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हैव होता है प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर यदि आप आई हैव डन के स्थान पर आई डिड बोल देंगे तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि डिड का प्रयोग करते हैं हम पास्ट टेंस में। तो आई हैव डन की जगह यहां पर आपको बोलना है आई डिड। तो इसमें ए पार्ट में एरर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ए। और यदि आपका आंसर सही है तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25 यदि गलत है तो। इफ आई वर ए वर्ड विद स्ट्रॉन्ग विंग्स आई वुड फ्लाइड इन द स्काई। देखिए, ये है कंडीशनल सेंटेंस, और इंग्लिश में 3 कंडीशन होती है। एक होती है ओपन कंडीशन, एक होती है इमेजिनरी कंडीशन, और एक होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये है आपकी इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें हम कल्पना करते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो ये पूरी तरीके से एक काल्पनिक सेंटेंस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पक्षी नहीं हो सकता। तो यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। लेकिन यहां पर बाकी सारा सेंटेंस सही है। यहां पर केवल ये सी पार्ट जो है फ्लाइड, ये यहां पर गलत है, क्योंकि वुड के बाद हम लगाते हैं V1, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसका सी इसका आंसर होगा। और यहां पर ये जो वर लगा हुआ है ये सही है। ये सभी सब्जेक्ट के साथ इमेजिनरी सेंटेंसेस में वर का प्रयोग ही होता है, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग ही हम करते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो वो सही है। इसमें आपका क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा वो होगा सी, और क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो होगा ए। यह है क्वेश्चन 3 and 4। It was clear from the way they were behaving that they had been lost their senses। बहुत कॉमन सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर लेवल यही रहेगा क्या। देखिए, लेवल यही रहेगा। ये रियल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और यदि लेवल थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो कट ऑफ डेफिनेटली बहुत नीचे आ जाएगा। और नॉर्मली यही लेवल रहेगा आपका आईबीपीएस क्लर्क में, और आईबीपीएस क्लर्क की मेंस एग्जाम में भी यही लेवल रहेगा। केवल मेंस में क्वेश्चन आपके ज़्यादा रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, और प्री में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे दे वर बिहेविंग दैट दे हैड लॉस्ट देयर सेंसेस। देखिए, इस सेंटेंस में बीन का कोई काम नहीं है, उन्होंने अपना दिमाग खो दिया था। ठीक है, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, उससे लगता था कि उन्होंने अपने सेंसेस को खो दिया था। ठीक है, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। तो यहां पर बीन का कोई काम नहीं है, क्योंकि बीन हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस नहीं है। यहां पर दे वर हम प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है यहां पर, मतलब सब्जेक्ट यहां पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है।
बल्कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। सब्जेक्ट है यहाँ पर दे, तो दे वर बिहेविंग, मतलब वो खुद ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं होगा। और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दैट बॉय पजेस 3 ब्यूटीफुल पेन्स बट ही वुडंट शो देम टू एनीवन। देखिए इस सेंटेंस में कहाँ गलती है, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको आप सॉल्व करें। और इसमें गलती होगी आपकी ए पार्ट में, क्योंकि वुड इसमें प्रयोग हो रहा है और वुड का प्रयोग करते हैं हम पास्ट टेंस में, तो इसलिए यहाँ पर पजेस्ड होगा, ठीक है। और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यदि हम प्रयोग करते हैं तो भी इसमें ES और लगेगा, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ नहीं है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर वुड का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये पास्ट टेंस में है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इनको आप सॉल्व करें। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप रोक दें और अपने आप इनको सॉल्व करें, और 30 सेकेंड में आपको इनको सॉल्व करना है। 30 सेकेंड मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करने हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आपका IBPS क्लर्क की पूरी स्ट्रेटजी क्या आपकी होनी चाहिए, इस बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो दोनों ही लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। उस वीडियो को प्लीज़ आप जरूर देख लें, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको आपको अप्रोच करना है IBPS क्लर्क एग्जाम में। द आयरन इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल इन द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है और पूरी तरीके से ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें गलती निकालने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ग्रामर की। देखिए यहाँ पर मोर के साथ एनी अदर लगा हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये सही है। यहाँ पर मोर के साथ एनी अदर यहाँ पर सही है, केवल यहाँ पर ये गलती है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आयरन दूसरे किसी भी मेटल से ज़्यादा प्रेशियस होता है। हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ये एक जनरलाइज आयरन है, ये एक पर्टिकुलर आयरन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग आयरन से पहले नहीं होगा। जब आयरन को हम स्पेसिफिक सेंस में प्रयोग करेंगे, एक पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग करेंगे, तो आयरन से पहले दा आएगा। लेकिन नॉर्मली रूल ये है कि मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होता। ग्रामर में मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होता, लेकिन यदि हम मटेरियल नाउन से पहले भी उसको स्पेसिफिक सेंस में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे पहले दा आ सकता है, लेकिन यहाँ पर दा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आयरन को हम प्रयोग कर रहे हैं एक जनरल सेंस में, एक पर्टिकुलर सेंस में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 6 आप पढ़ें। फैमिलीज आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन द सिटी आर वेरी लो। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है कि ऐसी फैमिलीज जिनके पास अपना खुद का घर का मकान है सिटी के अंदर, इनकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पे वेरी लो लिखा हुआ है, वेरी लो सही है, वेरी लो वेरी लेस भी लिख सकते हैं, ये वो सही है। यहाँ पर केवल गलती जो है वो ए पार्ट में है। फैमिलीज यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पर हु बोलना पड़ेगा, फैमिलीज हु आर फॉर्चुनेट इनफ, इस तरीके से बोलना पड़ेगा, या आपको बोलना पड़ेगा फैमिलीज फॉर्चुनेट इनफ। तो दोनों ही केसेस में इसमें ए पार्ट में ही गलती आपकी मानी जाएगी। तो क्वेश्चन 6 का आपका आंसर होगा ए। ये देखिए, ये फिलर्स हैं, ये सिंगल फिलर्स हैं। इस तरह के फिलर्स आपके IBPS क्लर्क एग्जाम में आते हैं। डबल फ्लर्स जो आते हैं वो IBPS PO एग्जाम और बैंक PO के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, SBI PO, उनमें आते हैं। देखिए, द पार्ट ऑफ द बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड बोरिंग। इसका मतलब ये है कि बुक का जो बाद वाला हिस्सा है, मतलब 50% से बाद वाला जो हिस्सा है, उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है और वो काफ़ी बोरिंग है। तो यहाँ पर देखिए, लेटर, 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 लास्ट, लेटेस्ट, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा लेटर, LATTER, क्योंकि ये वाला जो लेटर है ये समय के सेंस में यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं प्लीज़ कम लेटर, बाद में आना, और ये होता है फिजिकल सेंस में, ये वाला प्रयोग होता है। जैसे यदि मैं बोलूँ आपसे कि लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मूवी का लेटर पार्ट यानी इंटरवल के बाद का पार्ट। इंटरवल जब होता है मूवी का, उसके बाद का पार्ट, लेटर मतलब बाद वाला हिस्सा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये वाला आपका सही होगा। ये इस लेटर का मतलब पत्र होता है, इस लेटर का मतलब बाद में होता है, लास्ट का मतलब अंतिम होता है, लेटेस्ट का मतलब रीसेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये वाला जो आंसर है लेटर, LATTER, ये यहाँ पर आपका आंसर होगा।
तो क्वेश्चन 7 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 8 देखें आप, वी पार्टिसिपेटेड इन ऑल द क्विज एक्टिविटीज एंड सेमिनार्स कंडक्टेड लास्ट ईयर। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव में लिखा गया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव में बनेगा, ठीक है। और चूंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, आपका आंसर होगा डिडंट वी, क्योंकि ये अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। और चूंकि ये पास्ट टेंस है तो इसलिए इसमें डिड का प्रयोग होगा, डू और हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें आपका ये वाला आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा बी, ठीक है। अब अपने आंसर आप लिखते जाएं ध्यान से, और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर पूरा वो करना है, ऐड करके मुझे भेजना है, और उससे आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, और यही एक प्रिपरेशन करने का किसी भी एग्ज़ाम का सही तरीका है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क माई चाइल्डहुड फ्रेंड केम टू मीट मी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? नो सूनर देन तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, हार्डली, क्योंकि हार्डली के साथ हम वैन का प्रयोग करते हैं, नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आपका हार्डली वाला ये जो एग्जाम्पल है ये सही रहेगा, सी ये इसका आंसर होगा इसमें, ठीक है। इसमें हार्डली इसमें ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है नो सूनर वाला, लेकिन नो सूनर को हम नॉर्मली डिड के साथ प्रयोग करते हैं, हैड के साथ नहीं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइए आप, इसमें यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका लेस्ट दिया हुआ है, और लेस्ट के साथ हम हमेशा प्रयोग करते हैं शुड का, तो इसमें आपका आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर 10 में, वॉक स्लोली ऑन द स्मूथ सरफेस लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। अब ये है आपका क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को भरते हैं। वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैपन टू मी, वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैपन टू मी। अब देखिए मतलब एक सबसे अच्छी चीज जो मेरे साथ हुई इन पाटलिपुत्र, ये एक जगह का नाम है, बिहार में है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टिल, ट्रूली, वेटिंग, टिल और वाइल। तो इसमें वाइल होगा, वाइल का मतलब होता है कि जिस समय मैं पाटलिपुत्र में था, तो उस सेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो आंसर होगा वो होगा ई, वाइल इन पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वन ऑफ द गुड थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैपन टू मी वाइल इन पाटलिपुत्रा वॉज आएगा, यहाँ पर वॉज द फ्रेंडशिप, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फ्रेंडशिप की बात हो रही है कि जब मैं पाटलिपुत्रा में था तो सबसे अच्छी चीज़ों में से एक चीज़ ये थी कि मेरी फ्रेंडशिप विद द फार्मर्स डॉटर, फार्मर की एक डॉटर थी, उसके साथ मेरी जो फ्रेंडशिप थी वो सबसे अच्छी चीज़ हुई वहाँ पर मेरे साथ। दिस 9-year-old गर्ल बिकेम, अब यहाँ पर 13 में क्या आएगा? 13 में आएगा आपका, देखिए दो ऑप्शन इसमें बहुत क्लोज हैं, एक तो सून और एक हैड। हैड इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म होती है बिकम, बिकेम एंड बिकम, बिकम होगी तो, लेकिन यहाँ पर बिकेम लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर सून आएगा, सून का एक सेंस भी बन रहा है। दिस 9-year-old गर्ल सून बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ मी एंड हर पेरेंट्स, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं promised her that she could keep me forever as her toy, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। शी वॉज वेरी गुड एट निडल क्राफ्ट एंड और यहाँ पर होना चाहिए आपका 5th में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एट लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ing फॉर्म ही आ सकती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मेकिंग क्लोथ्स फॉर हर ब्यूटीफुल डॉल। तो इसको आप सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करें और आपका अपना आंसर आप जोड़ लें। ये 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और 15 क्वेश्चन में से आपका जितना भी स्कोर बन रहा है उसको आप मुझे भेजें कमेंट बॉक्स के थ्रू। और ये है आपकी रिजल्ट शीट। यदि 12 से 15 नंबर आए हैं आपके, 12 से 15 टोटल 15 नंबर थे, और टोटल 15 में से आपके अगर 12 से 15 आए हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है। 9 से 12 में भी एक्सीलेंट है परफॉर्मेंस, 6 से 9 में भी वेरी गुड है, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 4 to 6 में भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और यदि 4 से नीचे आपके मार्क्स आए हैं तो आपको डेफिनेटली
बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 7। आप सारे मॉक टेस्ट जरूर देखें। 1 2 3 4 5 6 सारे दोनों लैंग्वेजेस में हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। इनको आप देख लें, इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। और इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो जरूर देख लें आप सारे। करीब 250 से ऊपर ज़्यादा वीडियो हैं इसमें। सारे वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। केवल सारे आप वीडियो देखें और आपकी डेफिनेटली अच्छी तैयारी हो जाएगी IBPS क्लर्क प्री और मेंस के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा है अपनी प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर भेजें मुझे। और कमेंट करके इस वीडियो की क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, लेवल कैसा था। ये सारा अपना फीडबैक आप जरूर दें, तो उससे मुझे भी आइडिया लगेगा स्टूडेंट्स की डिमांड के बारे में। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें वीडियो अपलोड्स के। So once again, thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.